जी जी आपने पहले से, मैं दोबारा आपको वही लेकर जाऊंगा। आप ये जी मान जी के चल रहे हैं कि गॉड के ताल्लुक से एब्सोल्यूट ट्रूथ, अब आसिम भाई ने उसकी इस्लाह भी कर दी कि गॉड के ताल्लुक से एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब क्या है। जी जानना आपके लिए पॉसिबल है, अभी नहीं जानते। जब आप अभी नहीं जानते ना, तो आप न बिल्कुल। जानने की बुनियाद पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा, किसी के भी खिलाफ नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। या नहीं आप ये देखिए। पोजीशन कि जी जी। एब्सोल्यूट ट्रूथ पॉसिबल नहीं है, अब आपने एक पोजीशन ले ली, अब आर्ग्यूमेंट होगा। नहीं मुफ्ती साहब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप जब हम बीच में बात करते हैं ना, या कोई भी कॉलर, तो आपकी आवाज बिल्कुल डाउन हो जाती ओके मुझे ओके। है। जी हाँ, जी जी, मुफ्ती साहब, जी, आपको आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे तो तो अच्छी आवाज आ रही है सर की। जी जी कहिए। ओके ठीक है, मेरी बात हो गई मुकम्मल। मैं देखता हूं कि क्या मसला है। अच्छा मैं जो जब जी मेरी आवाज आ रही गई है। बात आप हाँ, आ रही है, जी लेकिन हो गई बात आपसे। नहीं एक इसमें जरा सा जो जो बेसिक क्वेश्चन था ना, वही आपने अटका दिया कि जब गॉड ने इतनी सारी बुक्स दी पहले और उनको करप्ट भी होने दिया और फिर उसके बीच बिजनेस से फाइट भी हुई, तो इसमें अल्लाह अच्छा, की कोई गलती अब नहीं है आवाज मतलब। सही है मेरी? बिल्कुल जी जी ज्यादा तेज आ जी रही जी है। अब सही है, अब बेहतर ठीक है ना? ओके। हाँ, वो माइक असल में गड़बड़ हो गया था। तो मैं मेरी मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको कि जिस दिन आप ये पोजीशन ले लेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ पॉसिबल नहीं है, उस दिन फिर बात होगी। नहीं फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ तो वरना पॉसिबल है, कोई ना कोई तो जानता ही होगा ना। बात खत्म हो गई। इटरनल तो भाई, हजरत जी थोड़ा थोड़ा पीछे होके बोलेंगे, थोड़ा माइक से दूर, तो ज्यादा बोलेंगे, वो लग रही है आवाज। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी नहीं तेज ले होगी ना वो। किसी चीज में। अरे पहले से ही आ रही थी सर, पहले से ही आ रही थी। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है मुझे लगता है काफी चले डिस्कशन हो गया हमारा। चले ठीक है ठीक है, सर, थैंक नेक्स्ट कॉलर को ले भाई। यू। ओके थैंक यू। अबू शाकिर। ओहो, अशफाक भाई, आप बैक स्टेज लिख दीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर नहीं पहले है तो फिर न्यूटन बाद वाला में आएंगे। आइंस्टाइन आए हैं। किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। मुफ्ती साहब, इंजीनियर का थीम मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इंजीनियर साहब को सपोर्ट करता हूं। जी क्योंकि इंजीनियर साहब का एक स्टेटेड गोल है कि वो जी फिरकावारियत को खत्म करेंगे, जी और मैं इनको चीयर करूंगा। जब उन्होंने फिरकावारियत खत्म कर दी तो जी 73 फिरकों वाली हदीस झूठी साबित हो जाएगी, उससे इस्लाम भी झूठा साबित हो जाएगा। तो मैं उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा तो बाय द वे इंजीनियर मुफ्ती साहब, एक अपडेट आया है कायम अबू शाकिर भाई, कयामत तक है, अबू शाकिर भाई, एक चीज, कायम कयामत तक है। एक अपडेट आया है मुफ्ती साहब ऐसे। जी। इंजीनियर साहब ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में कहा है कि मेरे काम से जो है ना वो फिरकावारियत कभी खत्म नहीं होगी, ये उन्होंने कहा लो, है। तो भाई मैंने अच्छा, आज दो वाकयात हुए हैं। पहला वाकया तो ये हुआ कि योहान ने ये कहा कि इंजीनियर हमारा फ्रंट मैन है। नहीं, दूसरा वाकया ये हुआ कि अबू शाकिर ये कह रहे हैं कि हम इंजीनियर को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि इस्लाम को गलत साबित करना है। अब भाई देखें, हम इन चीजों को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ये दोनों हमारी टीम का हिस्सा नहीं है। ये इंजीनियर जवाब देगा भाई, फ्रंट मैन, हमें नहीं पता। हाँ, हम इन चीजों को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम उसको मुसलमान समझते हैं। अब वो जवाब दे कि भाई ये मुल्हिदीन तुम्हारा साथ क्यों देते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, थोड़ी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने यू टर्न ले लिया, अभी मैं क्रिएटर पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक दूसरे नंबर के फिरके मैदान में आए हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी के जो आलिम हैं वो मुल्हिदों से डिबेट करते हैं, इस्लाम की बेइज्जती करा देते हैं। तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने तस्लीम कर लिया है कि क्रिएटर है। तो इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी अगली दफा दे दूंगा। हाँ, तो अगली दफा दे दीजिएगा। हमें इस फिलहाल इस मर्तबा तो कुछ समझ में आया नहीं, अगली मर्तबा दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इंजीनियर को क्या हो गया? इंजीनियर को क्या हो गया? अच्छा गो, अच्छा ठीक है। मेरे को शायद इंजीनियर को के बाद खामोश हो गए। चले अगले कॉलर ले। हमारे अबू शाकिर साहब का संडे गुजरता नहीं है, बच्चे बात भी करते हैं। इनसे सोचा चलो यार स्ट्रीम में जाके थोड़ी देर जो है टहल के आते हैं। ये है सारा मसला जी। मैंने कहा शायद बोलेंगे इंजीनियर को क्वांटम मैकेनिक्स हिदायत है। जी हाँ, इंजीनियर के कौन आए भाई? लिख के आए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसी उस्ताद, ऐसी चेले होने चाहिए जिन्हें अपने चेले होने पे फक्र महसूस हो। इंजीनियर चेला, ठीक जी। सर मुझे छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। ये जो पुराना मिर्जा था और ये नया मिर्जा है और ये एक्स सारे मुझे ही बेवकूफ लगते हैं या असल में होते भी हैं ये? इसका जवाब बसालत भाई देंगे।
पप्पू पप्पू और डब्बू नाम सही दिया करें हजरत, इतनी मेहनत से इजाद किया है मैंने, स्क्रिप्ट तैयार किया था। अच्छा, टाइम लगता है इन काम अच्छा, ये वाजे देखें, कोई भी मिस रिप्रेजेंट ना करे। आप ये नाम रखकर आगे कि भाई हम आपको ले लेंगे, ठीक है, आपने एक लाइट नोट पर एक बात कह दी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। बस सॉरी, उसके लिए बस सर इतनी ही बात करनी थी, मुझे पूछना था कि सिर्फ मुझे लगता है कि असल में फर्जी चेल लेना है भाई, फर्जी चेल लेना है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, आर्यन गोस्वामी सीरियस है, टॉपिक इज सीरियस। आर्यन गोस्वामी कौन है भाई? मीम वायरल है तो उसमें ये बोला जाता है कि डर का माहौल है, तो चेलों में भी, खेत में भी, लोटों में भी डर का माहौल चल रहा है। जी भाई गोस्वामी साहब, अपना माइक अनम्यूट करें आर्यन भाई, और फिर बात हो पाएगी आपसे। माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ सर, फिर कैसे हैं वाजिद सर? जी बिल्कुल ठीक। सर तो मैं इंडिया से हूँ, और मैं आपको एक आपके मुस्लिम का अंदरूनी एक क्वेश्चन करना चाहता था। मेरा दोस्त है, वो सुन्नी मुसलमान कहता है अपने आप को, और मेरे ही शहर में एक तबलीगी था, और पूरे शहर में उसका एक ही फैमिली था, और उसका एक ही घर था। एक काम करें, आप अपने दोस्त को भेजिए, ठीक, अपने दोस्त को भेजिए, वो सिचुएशन सही बताएगा। अब अगर आप मसलन डॉक्टर के पास किसी को भेज दें कि जी मुझे ये बीमारी हो रही है, बीमारी पूरा डिस्क्रिप्शन बता दें, और बीच में वो बंदा भूल जाए एक आध, तो पता चला कि डायरिया की दवा देनी थी, दे दी टीबी की, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कि ये आपस में बेहतर ये है कि मरीज को भेजें, इलाज हम उसी को करेंगे, उसी का, या तो अपना मर्ज बताएं। हाँ, मरीज भेजें, अपना मर्ज बता दें, इनकी राम नहीं हटाए ना, या इनका कोई अपना चले गए क्या? नहीं, मैंने बैक स्टेज कराया। नहीं, स्टेज पर लें। हाँ, आपका अपना कोई मसला हो, चूंकि आप गोस्वामी आपका लास्ट नेम है, तो मुझे लग रहा है कि आप नॉन मुस्लिम है, मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा शायद। तो अगर ऐसा है तो फिर हमसे बात करें इस्लाम पर, वो सुन्नी है, वो एक घर है, ये है, वो, फिर उसको भेजें। ठीक है, चलो मैं ही अपनी बात कर लेता हूँ। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भारत में सभी को बराबर इक्वली राइट्स है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? जैसे कि अहमदिया को ले लीजिए। ओ भाई, हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान के नहीं है, ठीक है, हम नहीं है, क्यों नहीं है हमें क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे? आप पाकिस्तान से नहीं है? नहीं भाई, किसने कह दिया? आपके पड़ोसी हैं। अच्छा आर्यन भाई, अब एक सवाल हम पूछ लेते हैं। हमने देखा है कि रिलीजनों में अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता, जो भी बड़े बड़े रिलीजन है, लेकिन सनातन में हमें देखा जाता है कि शूद्रों को जो है वो बड़ी लो कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसा क्यों? शूद्र को? हाँ, बहुत उस तरह समझ में नहीं आई। हाँ मैं समझ गया, आप दलित की बात कर रहे हैं शायद। हाँ वही दलित जी, हाँ दलित की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा है कि जो यहाँ पे जो पौराणिक मान्यता के लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं और कुछ राजपूत हैं, वो लोग अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन ये अभी थोड़े थोड़े निकल रहा है। आपकी बात सही है, इसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, 100% सही बात बोला है आपने कि यहाँ पे ऐसा होता था और अभी भी होता है। वो मोस्ट ऑफ गांव में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी आर्यन भाई दिक्कत ये आ रही है कि अगर तो समाज में होता, सोशली तौर पे होता तो ठीक था, हम बोल देते कि ये जो है ये समाज की देन है, लेकिन धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं, अब इसको कैसे निकालेंगे धर्मशास्त्रों से? हाँ वो आपने बिल्कुल सही कहा। जिस भी धर्म शास्त्रों में ऐसा अगर लिखा होगा, और शायद लिखा भी है, जो आपने कहा है वो सही होगा, तो उस धर्म शास्त्र में से उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जैसे कि ऐसा करेंगे तो आर्यन गोस्वामी जी, जितने उपनिषद हैं और जितने आरण्यक हैं, उनको क्या किया जाएगा फिर अगर ऐसा करेंगे तो? इनको आतिफ भाई इनको रुखसत करें। हाँ ठीक है,
सही है। तो अब इन्होंने खुद ही इस चीज का एतराफ कर लिया कि भाई ये चीजें हमारे धर्म में गलत है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी ये साफ कोई हमें पसंद आई, चले सही है। तो इस तरह के भी लोग हैं, देखें ये वो लोग हैं कि जो इत्तेफाकी तौर पर, जाहिर है इत्तेफाकी, ये कोई इन्होंने प्लान तो किया नहीं था, ये एक घराने में पैदा हो गए जो घराना इत्तेफाकी तौर पर किसी मजहब को मानने वाला है, और इन्होंने देखा कि भाई ये भेदभाव है और ये भेदभाव रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बुनियाद पर है, तो ये उसको गलत कहते हैं। तो अगर कोई इस तरह की बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम इंसाफ के साथ खड़ा है। मुआशरे में इंसाफ कायम होना चाहिए, और न सिर्फ ये कि मजहबी बुनियादों पर, वो तो होगा ही, यानी मजहब तो होता ही वो है जो खुदा की तरफ से है, और खुदा कभी भेदभाव नहीं करता। वहां अगर फर्क है, फजीलत है, तो वो अमाल की वजह से है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपके काम कैसे हैं। अगर कोई भी मुआशरा और सोसाइटी भेदभाव करती है और क्लास सिस्टम लेकर आती है, तो वो एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है, और उसको सिविलाइज बनना जरूरी है उसके लिए। और वो सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये है कि खुदा का जो कलाम है उसको वो अपने सीनों में उतारे, तभी जाकर वो सिविलाइज बन सकती है। जी भाई आगे चलें। आसिम भाई नेक्स्ट कॉलर की तरफ, सॉरी आतिफ भाई नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलने से पहले मैं चाह रहा हूँ मेरी जो अवतार है ना उसको 5 सेकंड के लिए जूम इन कर दें, इससे पहले कि एक और पाकिस्तानी वाला सवाल है। जी जी भाई आगे चलें। चलें ठीक है, अशफाक भाई से पूछता हूँ। जी अशफाक भाई, आप क्या स्टूडेंट हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट हैं आप? जी मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, इंडिया से। जी आपका लहजा बता रहे बिल्कुल। स्टूडेंट है ना? जी हाँ जी। ओके। आप फ्रंट मैन के स्टूडेंट हैं? जी मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ। हाँ फ्रंट मैन ही है वो। जी 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 जी। तो आप उनके दिफा में आए हैं, तो उनकी जो शिर्क फिस सिफात वाला मसला, उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? पहले तो आपसे एक सवाल पूछना हमको। नहीं, हमने सवाल पूछ लिया। शिर्क फिस सिफात वाले मसले के ताल्लुक से क्या कहेंगे? आपसे पूछ रहा है कि आपके भी स्टूडेंट सिफात वाले मसले के बारे में क्या कहेंगे मेरे भाई, या अभी भी दिफा करते रहेंगे? अच्छा चलो एक बात बताओ, ये बताओ कि कोई भी आदमी अगर शिर्क फिस सिफात करेगा, आप उसका दिफा करेंगे? हमारा भी तो आर्गुमेंट सुनिएगा मुफ्ती साहब, हम आपके भी स्टूडेंट हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स शिर्क फिस सिफात करेगा, आप उसका दिफा करेंगे? हम आपसे पहले एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद हमसे पूछिए। क्यों आप ये सवाल का जवाब देते हुए डर लग रहा है क्या? उस्ताद अभी तो देंगे। अब नहीं, उस्ताद कह दिया ना, मुफ्ती साहब भी उस्ताद की बात मानिए, बताइए। हाँ बात भी सही है, बात मानिए उस्ताद के, बताइए कि शिर्क फिस सिफात के बारे में क्या राय है आपकी? जी, शिर्क फिस सिफात के बारे में, शिर्क फिस सिफात करने वाले का दिफा करना चाहिए या नहीं, या उसको दफा करना चाहिए? नहीं क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अच्छा ठीक। अच्छा अगर फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया हो? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते थे मुफ्ती साहब, आपके जहन में जो एक बुत तराश कर बिठा दिया गया है फ्रंटमैन की शक्ल में, क्या उसके टूटते हुए आपको तकलीफ महसूस हो रही है? ये बुत क्यों बनाए आपने? आपके हम सारे सवाल के जवाब देंगे, हमारा एक सवाल आप सुन लीजिए। दीजिए, मैं कह रहा हूं कि क्या फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया है? 5 सेकंड का आपसे गुजारिश है कि हमारा सवाल सुन लीजिए। 5 सेकंड। फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया? जवाब नहीं दिया, अब की बार जवाब नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है, निकाल दिया जाएगा। फ्रंटमैन ने शिर्क फिस सिफात किया है या नहीं? आपको हमसे डर लग रहा है? डर तो आप रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे इतनी देर से। जो एक सीधा सीधा मसला आपसे पूछा जा रहा है और आप अपने आप को चेला कहकर आ रहे हैं, स्टूडेंट कहकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक जहन में आपने एक बुत तराश दिया और वो बुत टूटते हुए आपको इतना सदमा हो रहा है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चले भाई आगे अगले कॉलर को ले, इनके बस का नहीं है। यहां आएंगे अगर तो पहले यही सवाल होगा, इस शर्त पर आना है।
जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने कोई सवाल करना है मुफ्ती साहब तो कर लें। जी वही सवाल है, शिर्क फिस सिफात इंजीनियर ने किया है या नहीं किया? गलत किया है, मैं आपकी तरह थोड़ी हूं कि डिफेंड करूंगा गलत बातों को। इंजीनियर ने शिर्क फिस सिफात किया, बहुत अच्छी बात है। शिर्क फिस जात? हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। तो भाई, तो अगर एक आदमी ने शिर्क फिस जात भी किया हो, शिर्क फिस सिफात भी किया हो, तो क्या आप उससे खत्म नबूवत के मसले में मुतासिर होंगे? हक बात जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक आदमी सुनिए मेरी सवाल का जवाब देने दें, सवाल का जवाब देने, सवाल का जवाब गलत आ रहा है ना, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे पास अभी 2-3 गैर मुस्लिम आए है ना, अभी एक साहब गोस्वामी के नाम से है, उन्होंने कहा जी एक सुन्नी है, यूं है वो, मैंने कहा नहीं उसी को भेजो, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे बात तो इस्लाम और कुफर के मौजू पर होगी। योहान आया, हमने कोई इंटरटेन नहीं किया, इस्लाम और कुफर के मौजू पर होगी। एक आदमी को आप मुशरिक फिस सिफात और मुशरिक फिस जात मान रहे हैं और आप बातें ले रहे हैं उससे हदीस और कुरान की और खत्म नबूवत की और किस किस की, तो ये क्या ये फिर हक बात आप मुशरिक से कोई लेंगे? मतलब है अगर मुशरिक ये कहे कि अल्लाह एक है तो मैं कहूँ नहीं, अब मैं नहीं मानूंगा। मुशरिक नहीं, आपने खुद ही मान लिया कि वो शिर्क फिस जात कर रहा है, अभी तो माना आपने। ओहो, तो यही बात हो रही है, क्या शिर्क फिस जात करने वाला कलमे के ऊपर हक बात नहीं कर सकता? आप ये कहना चाह रहे हैं? हक बात किसको कहते हैं? हक बात की तारीफ क्या है? हक बात मेरे नजदीक जो कुरान और सुन्ना से और उलमा ने जिसको समझाया होगा वही होगी। नहीं, हक उलमा ने जिसको समझाया होगा कुरान और सुन्नत से। मान लीजिए आप एक आदमी को ये कह रहे हैं कि वो मुशरिक भी है, बुतों का पुजारी है, शिर्क फिस जात करता है, शिर्क फिस सिफात। मैं नहीं कह रहा कि वो बुतों का पुजारी है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, थॉट प्रोसेस। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं आप सुनेंगे तो समझ में आएगा ना। एक आदमी हक बात उस वक्त करता है, हक कहते हैं किसी चीज को जो वाकई के यानी हकीकत के मुताबिक भी हो और आपका उस पर एतकाद भी हो, तो हक है, वरना नहीं। अगर उस पर एतकाद नहीं है, अगर वो एतकाद नहीं है तो वो हक नहीं है, ये हक की डेफिनेशन है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फला आदमी ने शिर्क फिस जात और शिर्क फिस सिफात का इर्तिकाब किया है, तो अब वो कुछ भी कहेगा, अगर वो इस्लाम के वो भी बात करेगा जो इस्लाम के मुताबिक हो, तो वो हक नहीं हो सकती उसकी जबान से। वो आदमी निफाक कर रहा है, वो आप लेंगे मुसलमानों से। ठीक है, अगर उसी की बात साबित हो जाए कुरान और हदीस से, तो फिर क्या करें? फिर कहें कि अब भी नहीं लेंगे? नहीं, वो फिर आप जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि उलमा की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक लेंगे, तो वो उसकी बात नहीं है, वो फिर उलमा की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उसको मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी आर ऑन द सेम पेज, हमारा आपका कोई इख्तिलाफ ही नहीं। ठीक है, नहीं है इख्तिलाफ। अच्छा, कहाँ है इख्तिलाफ? ये है कि जैसे मैंने ओपन बोला कि वो गलत है, क्या आप उन लोगों को जो आपके फिक्स से ताल्लुक रखते हैं, फिक्स से भी आगे मतलब है जो आपका सिस्टम है, क्या आप उन लोगों को गलत कहेंगे? अगर गलती की होगी बिल्कुल कहेंगे। तो बस यही प्रॉब्लम है ना। फिर इसका मतलब है अगर कोई इंजीनियर को दिफा करने आता है, अगर गलती ना भी की हो तब भी बोले गलत है। देखें ना, प्रॉब्लम यह है कि देखें, चले होल्ड ऑन, अगर गलती ना की हो तब भी गलत कहें क्या? अच्छा चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आपने पिछली स्ट्रीम के अंदर, अब ऑब्वियसली बात है कि आप थानवी रसूलुल्लाह वाला मसला लेकर आएंगे ना, तो 10 मरतबा बिल्कुल लेकर आऊंगा, 10 मरतबा उसकी वजाहत लेकर आऊंगा, 10 मरतबा। और मैं एक चीज और एक हवाला और मैं बता दूं आपको कि जो अभी मेरी नजर से गुजरा, कि जिसमें मौलाना अशरफ अली थानवी ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस ख्वाब को शैतानी ख्वाब कहने पर इसरार करता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, वो मेरी गलती हो सकती है कि मैंने गलत समझाओ और मेरी ताबीर गलत हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र ऐसा है। तो इनको पिछली स्ट्रीम में आए थे, ये इनको मैं पूरी तरह से समझा दिया था। नहीं सर, अगर आपने ये बोल दिया तो काफी है। सुन ले आप सुन, ये मैंने नहीं बोला, ये तो खुद उन्होंने बोल दिया जी। सर आप पर एतबार कर रहा हूं ना। आप एक में सुन ले, आप अभी सुन लेना, आप सुन ले, आप खामोश रहे, मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ। ये पिछली स्ट्रीम में आए थे, इनको मैंने बोल भी दिया कि भाई जिसको शैतानी मानना है माने, हम जो ये क्योंकि भाई कोई कतई मसला तो है नहीं कि कौन सा ख्वाब क्या है, नहीं है। आपको अगर दलील की बुनियाद पे लग रहा है कि वो शैतानी है, आप माने। लेकिन फिर मैंने उनको आगे से कहा कि लेकिन आपको ये हक नहीं है कि जो इसको रूहानी माने आप उसको भी जबरदस्ती कहें कि भाई नहीं तुम भी शैतानी मानो। ये वही कर रहे हैं, अभी तक वही कर रहे हैं
कि ये इनका इसका इसरार है जवाब कि दे देता हूँ। नहीं आप अभी नहीं, एक मिनट। इनका इसरार यह है कि पूरी दुनिया, इन्होंने जो बात, एक जन्नी बात को किसी दलील की बुनियाद पे माना है, कोई पूरी जन्नी दुनिया नहीं है, उसको कतई तौर पे माने। ये कोई जन्नी नहीं इनका है, ये इसरार है। नहीं है जन्नी, इस पर तो इसरार है। प्रॉब्लम ये है कि आप जन्नी आपको बनाकर, नहीं पता है कि कतई क्या होता है, जन्नी क्या होता है। कतई वो होता चलें, है ये जो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर बताएं कि उस शख्स ने ख्वाब देखा है तो वो शैतानी है। मेरे भाई आपको पता ही नहीं चल पा रहा है, आप क्या कर रहे हैं कि कुछ जो है वो निशानियां शेयर कर देता हूँ जी, खुद ही देखें, हवाला भी सामने आ जाए ताकि मुफ्ती मुफ्ती साहब एक रिक्वेस्ट है भाई, आप खामोश रहिए 1 मिनट। आप भाई म्यूट करा है, अनम्यूट मत कीजिएगा जब तक मुफ्ती साहब की बात कंप्लीट नहीं हुई। जी, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। ये आ गई, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, आया स्क्रीन पर, इसको शेयर करें जरा। जी, तो देखें, इसमें जो है ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि बाकी मुझको इस पर इसरार नहीं, अगर ये ख्वाब वसवसा शैतानी हो या किसी मरज दिमागी से नाशीनी पैदा हुआ हो और उसकी ताबीर ना हो, यह भी मुमकिन है, लेकिन गलत ताबीर देना सिर्फ एक विजदान की गलती होगी जिस पर कोई इल्जाम नहीं हो सकता। नहीं ज्यादा भी कह सकते मैंने गलत ताबीर दी, अल इमदाद जमात सानी, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि, और ये मौलाना अशरफ अली थान भी खुद ही फरमा रहे हैं, तो बात खत्म। अब आप अगर इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है मुफ्ती साहब मेरे पास, ये इमदाद के रिसाले की ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास है, जो उन्होंने 5-6 पेजेस में लिखे। अब देखें मेरे भाई, हो क्या रहा है, ये सारे हवाले पहले लिखे हुए हैं, यानी कोई ऐसा नहीं कि अभी चीजें निकल कर आ रही हैं। मेरे और आपके इल्म में हो सकता है आ जा रहा हो, लेकिन एक आदमी की जिसने अपना करियर इस मौजू के ऊपर बनाया हो, क्या आपको लगता है कि उसके सामने ये चीजें नहीं आई होंगी? इसका करियर ही मौजू यही है, उसका स्पेशलाइजेशन ही यही है, और वो उन हवालों को छुपा दे और जो दूसरी बातें वो लेकर आए, तो ऐसा आदमी, यही हैरानी हो रही थी, यही हैरानी हो रही थी। जैसे ही वजाहत मिली, इसी चीज पर हैरानगी थी कि इतने बड़े हमारे वो होकर जिन्होंने एक पूरा दर्स दिया इस्लाम का, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ये मालूम ना हो। तो ये वजाहत मिल गई, बस इसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन मुझे एक गुजारिश करनी है, तो आसिम इफ्तिखार भाई ने बोला, इनके साथ झगड़ा इस चीज का नहीं था कि इन्होंने बिल्कुल यही बात बोली, ये जैसे कह रहे हैं कि मैं रहमानी मानता हूं, तुम शैतानी मानो, हम दोनों की अपनी अपनी जगह बात, तुम मुझे दलाइल ना दो ना मुकदमा दो, मैं तुम्हें क्यों सुनूं। मैंने कहा ठीक है, ओके, ये भी किसी हद तक ठीक की बात, चलो गुजारा है। उसके बाद जब यहाँ इधर से चले गए, तो उसके बाद ये कहना कि ये जाहिल होते हैं, गीबत करना शुरू कर देना, क्या ये भी इस्लाम ने इनको सिखाया? वो इस्लामिक गीबत करना शुरू कर देना, एड होमिनम ना करें, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल अटैक्स नहीं, गीबत करना। हम भाई किसी हमारी पॉलिसीज, आपके मैं कमेंट्स भी देखा हूँ, नहीं हमने कभी किसी की गीबत नहीं की भाई, हम किसी की गीबत नहीं करते, ठीक है। पब्लिक डोमेन में जो बात है वो बात है, पब्लिक डोमेन में जो चीज है वो पब्लिक डोमेन में। तो मेरे सामने कहें ना, जो कहना चाहते हैं मेरे सामने कहें। 1 मिनट, आवाज आप बहुत मेरे ख्याल से वो पर्सनल गुफ्तगू है, इसको छोड़ दीजिए, मेरे इल्म में भी नहीं है वो, और शायद मेरी स्ट्रीम में हुआ भी नहीं है। तो अगर कोई मसला है वो आप आसिम भाई की स्ट्रीम में जाकर उनसे क्लियर कर लें, तो क्या बात हुई, ये पर्सनल गुफ्तगू। असल बात यहाँ पर मौजू है, जो हमारा मौजू है ना, उस पर आपको आज की जो प्रेजेंटेशन है उस पे कुछ कहना है? जी माशाल्लाह जी, आपकी आज की प्रेजेंटेशन जो आपने की बहुत जबरदस्त थी, और मैं चाहूंगा कि इस तरह की प्रेजेंटेशन मुफ्ती मिनाज साहब के जिम्मे लगा दें या आसिम इफ्तिखार भाई के, ताकि ये आगे भी फ्यूचर में लोगों को पता चलता रहे, ताकि झगड़े कम हो। ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है, इससे जो मुसलमानों में थोड़ी बहुत उलझन पाई जा रही है, ये इसमें कमी आएगी, ये बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरा पॉइंट सर देखें, इंजीनियर साहब को शायद हम आपसे भी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हो, जितनी हमारी हैसियत है। ये हम नहीं कहते कि हम इंजीनियर साहब को सपोर्ट करते हैं, बस ये जो एक छोटा सा गिला था वो आपने दूर कर दिया, बात ही खत्म होगी सर। अगर उन्होंने ये वजाहत की है कि ये शैतानी ख्वाब हो सकता है, तो फिर बात खत्म होगी। इससे सर ये है कि उम्मत में इत्तेफाक फैलेगा, और कोई वजह नहीं है। तो बस ये इतनी सी बात। असल देखिए, बात ये है कि ये सारे हवाले हमारे यहाँ किताबों में लिखे पड़े हैं, जाहिर है हमारे यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, यानी हमारे जो उलमा है उन्होंने लिख दिए। बात ये होती है कि एक आदमी उन तमाम हवालों को इग्नोर करके
बस एक जैसे ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, यानी मुझे मिसाल दे रहा हूं, किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, एक मिसाल दी है मैंने उर्दू का मुहावरा कि नहीं जी हमने जैसा समझा हुआ वैसा ही है, सामने वाला वजाहत कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा लिख दिया उन्होंने। कोई कह रहा है जी 3 महीने बाद क्यों लिखा? ओ भाई यार रिसाला 3-3 महीने में छपता था, अगले जैसे हमारी स्ट्रीम हफ्ते में 1 मरतबा होती है तो हम अगले हफ्ते ही तो वजाहत करेंगे ना, सोशल मीडिया तो था नहीं। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए साहिबे कलाम की तरफ से अपने कलाम की वजाहत आ गई तो बात खत्म। चले जी बिल्कुल खत्म सर, फिर गुंजाइश बाकी नहीं। बाकी सर मैं ये कहूंगा, एक कमेंट इंजीनियर साहब पर भी देना चाहूंगा। इंजीनियर साहब का जो मामला है सर, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना, और उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ है, मैं भी ये आप भी इन चीजों को समझते हैं। तो अगर उलमा इकट्ठे बैठकर उनके साथ इस मसले पर कोई गुफ्तगू करें तो पॉसिबल है कि वो भी मेरे भाई आप ये बात कह रहे हैं कि उलमा उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करें, वहां आलिम पहुंचता है वो पुलिस मंगवा लेता है, वो जो वहां पर आर्मी वार्मी के लोग हैं वो आ जाते हैं, तो भाई कैसे बैठे? कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि चलो नहीं रिकॉर्ड करते, आने तो दो, बात को कर लो, नहीं करनी। इससे फिर हम ये कहते हैं कि भाई आप एक खास एजेंडे पर, ऐसा लगता है कि एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप उलमा को अपने करीबी नहीं आने देते। हजरत हम तो वजाहत कर भी दें, उनकी तरफ से तो एक वजाहत नहीं है, उसके ऊपर चढ़कर अपनी वजाहत के ऊपर ऐसी वजाहत देना कि जो खुद शिरकिया और कुफरिया हो। तो ये बात तो फिर आपको उनसे कहनी चाहिए कि आप उलमा के साथ क्यों नहीं बैठते। यही तो सारे उलमा कह रहे हैं, तो भाई बैठो साथ में। सर वक्कास भाई मैं यहाँ पे मुझे तो उनके बंदों ने ब्लॉक कर दिया था, मुझे उनके बंदों ने लाइव सेशन में ब्लॉक कर दिया था, जो वो क्वेश्चन आंसर्स लेते थे उसमें उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मेरा उनका ये सेकुलरिज्म के ऊपर उनसे बड़ी सख्त तकलीफ थी, जो सच्ची होनी चाहिए तकलीफ थी, तो उसका इजहार करने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट 0 निकला। तो चले ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। चले ठीक है, आपने आपकी बात बहुत अच्छा है, आपने बात कर दी है। बात असल में अब मुझे याद आया आपकी आवाज में, सोचा मैंने कि यार आवाज तो जानी पहचानी है, नाम आप बदल कर आ गए। अभी बसालत भाई ने आपका नाम लिया तो मुझे याद आया कि आपसे हमारी कितनी मरतबा बात हुई है। तो मेरे भाई असल ये है कि हम जो कह रहे हैं वो यही कि आपने तो थोड़ा मुख्तलिफ उलमा को आप सुन रहे हैं, आपको हक और बातिल के दरमियान थोड़ी बहुत ये तमीज हो गई, लेकिन एक आम आदमी कि जो खेत में लोटा लेके बैठा हुआ उसको क्या तमीज है भाई? वो उसके लिए तो सिर्फ यही ऑप्शन है ना कि वो उस आदमी को ना सुनकर जो मोतबर उलमा है उनकी बात माने, बात खत्म हो गई। जी सर, मैं बड़ा खुश होकर जा रहा हूं सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, बड़ी मेहरबानी सर। चलें, स्लेव ऑफ अल्लाह अगर स्टूडेंट हैं तो ठीक, नहीं तो अभी थोड़ा देर रुकेंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ या था, मतलब आपके लास्ट स्ट्रीम और ये स्ट्रीम के बाद छोड़ने का मतलब इरादा कर लिया है। चलें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मतलब वो कन्विंस होना है मुझको और थोड़ा, इसीलिए मैं आपके स्ट्रीम में आया। बिल्कुल, आप इस ताल्लुक से कोई अगर सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं हुस्न नियत के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमारी सिर्फ हमारा जो मकसद है वो यही है कि लोग उन लोगों पर एतमाद करें जो वाकई काबिल एतमाद है, बस बात खत्म। बाकी आप भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हम किसी के ऊपर कुफर का फतवा वगैरह नहीं दागते हैं। जी बाय द वे, इस पर एक याद, आपके सवाल से पहले एक चीज बता दूं आसिम भाई, मेरा एक ख्याल ये भी हो रहा है, बकिया हजरात से भी मैं कहना चाहूंगा कि रमजान से पहले एक स्ट्रीम तकफीर के ऊपर भी होगी इंशाल्लाह, कि उसूल क्या है तकफीर के उसूल क्या है, कि किसको आप काफिर कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ये जो हर एक को कि जी फला उसने उसको काफिर कह दिया, उसने उसको काफिर कह दिया, हम उसूल तकफीर पर के उम्मत ने किन उसूलों पर इत्तेफाक किया है शुरू से लेकर आखिर तक। साहब मैं समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल में पढ़ते हैं वो एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, बड़ा इम्पोर्टेंट। तो चलें, ये नियत तो आपने कर ली, अब बाकी आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफीक दे इस पे। वैसे असल ये है कि मुताला तो खैर अपनी जगह हमें करना ही चाहिए, वो हर एक आदमी को। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बनाने में कई कई घंटे लग जाते हैं, वो हवाले लेकर आना और सब करना, तो खैर अल्लाह ताला वक्त में बरकत देगा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जी भाई, स्लेव ऑफ अल्लाह साहब बोले।
मुफ्ती साहब, मेरा एक्चुअली कई वजूहत थे इंजीनियर साहब को मतलब उनसे नाराजगी का, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, मॉडर्निज्म की सपोर्ट